Namaste. Welcome to Pearl with Deepal. Today we are going to listen one story. It is a very amazing story and very close to my heart. हिंदी में सुनाती हूँ क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और हमको इसी भाषा में बात करना चाहिए. जस्ट किडिंग. एक बार एक राजा होता है जो शिकार पे निकलता है और वो हिरन का शिकार करने वाला होता है. वहीं एक कपल होता है जिनके साथ एक उनकी छोटी सी बेटी होती है. राजा शिकार कर रहे हैं. अंधेरी रात है, बारिश का मौसम है, वो कहीं पे ठहरे हुए हैं और रात को उन्हें एक हिरन मृग दिखाई देता है और राजा सोचते हैं कि ये हम शिकार पे निकले हैं तो ये एक अच्छा मौका है. जहाँ पर राजा भागकर एक शिला पे, एक पत्थर पे चढ़ते हैं, वहीं नज़दीक में किसी पेड़ के नीचे ये तीन खड़े हैं. राजा देखते हैं कि कुछ पथिक हैं, मुसाफिर हैं, जो पेड़ के नीचे ठहरे हुए हैं. वो तीनों को देखते हैं पर क्योंकि वो राजा है वो थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं उनको और हिरन को देखते हैं और तीर चलाते हैं पर हिरन भाग जाता है. वो तीर उसे नहीं लगता. फिर वो थोड़े आगे बढ़ते हैं. अब जिस पत्थर पर वो राजा आके खड़े हैं वहाँ से वो तीनों बहुत नज़दीक हैं, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, माँ बाप और छोटी सी बच्ची. तो वो जो बच्ची होती है वो अपनी माँ को कहती है कि ये तो वो लगता है. तो माँ कहती है कि नहीं नहीं, अगर वो होगा तो वो होगा. तो फादर कहते हैं कि ये तो बिना वो के वो है. राजा ये सुनता है. हिरन तो उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है और जो राजा के साथ सैनिक होते हैं, प्रधान होते हैं उनके, राजा बुलाता है तीनों को कि वो मुसाफिर है, उनको बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ. तो ये तीनों जाते हैं वहाँ. उनके राजा के जो शिविर होते हैं उसमें राजा पूछते हैं कि आपने ऐसा बोला कि ये तो वो लगता है, फिर आप कहती हैं कि वो होगा तो वो होगा, फिर वो कहते हैं कि ये तो बिना वो के वो है, तो ये क्या पहेली है, मुझे ये जानना है. तो जो फादर होते हैं, जो मेल होता है, वो कहता है कि नहीं राजा जी, आप मत जानिए, हम नहीं आपको बताना चाहते हैं. तो राजा बोलते हैं कि नहीं, मुझे जानना है. तो वो जो फादर होता है वो बोलता है कि अगर आप मुझे अभय वरदान देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा. अभय वरदान का मतलब होता है कोई दंड नहीं देना, कोई मृत्यु दंड नहीं, कोई सज़ा नहीं देना. और राजा हाँ कहते हैं कि वो स्वीकार करते हैं उसकी जो विनती होती है उसको. तो राजा को बताते हैं ये मुसाफिर कि मेरी बेटी ने ऐसा बोला कि ये तो जानवर लगता है. तो मेरी बेबी ने बोला कि अगर वो होगा, मतलब कि ये वो लगता है, मतलब जानवर लगता है. तो पत्नी ने कहा कि नहीं, अगर वो होगा तो वो होगा, मतलब अगर जानवर होगा तो पूंछ होगी. और मैंने बोला कि ये बिगैर वो का वो है, मतलब बिगैर पूंछ का जानवर है. तो राजा एकदम क्रोधित हो जाते हैं पर अपने मन को शांत करते हैं. तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों. तो फिर वो समझाते हैं कि जो लोग बेज़ुबान जानवर पे शिकार करके खुशी प्राप्त करते हैं वो खुद ही एक जानवर होते हैं. इसीलिए मेरी बेटी ने कहा कि ये तो वो लगता है, क्योंकि पशु को बुद्धि नहीं होती पर मनुष्य को तो विवेक बुद्धि होती ही है. राजा खुश हो जाते हैं. दंड तो नहीं देते पर उन्हें कुछ उपहार देते हैं. सो ये था आज का आपका पल विद दीपल. आई होप यू लाइक दिस स्टोरी. टुडे आई जस्ट do not decide to talk about any subject. I just decide to talk about one story. I hope this beautiful story also you like this. Pal with Dipal. This is Dipal. Thank you so much.